उच्च न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने वाले लोगों का समर्थन कर बिना परमिशन निकाला गया मार्च पुलिस कार्यवाही करने में नाकाम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। आपको बता दें कि बीती 15 सितंबर 2024 को कुछ भूमाफियाओं, घुसपैठियों, बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाले और स्थानीय तड़ीपार नेताओं के साथ मिलकर थाना जामिया नगर में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए बिना परमिशन इलीगल मार्च निकाला गया था। जब इनकी जानकारी अमन न्यूज को मिली तो अमन न्यूज ने तुरंत स्थानीय पुलिस और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बिना परमिशन हो रहे इस मार्च की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बिना परमिशन के इलीगल मार्च को आनन फानन में पुलिस की तरफ से रोक दिया गया। बता दें कि उपरोक्त भूमाफिया और उसके समर्थकों द्वारा बिना परमिशन इस इलीगल मार्च को ओखला के जाकिर नगर ढलान से शुरू किया गया था। सूत्रों की माने तो बिना परमिशन निकाले गए इस इलीगल मार्च में घुसपैठिए बांग्लादेशी भी शामिल थे। गुप्त सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि इस इलीगल मार्च में पाकिस्तान जैसे झंडे भी देखे गए और साथ ही पाकिस्तान के समर्थक में नारेबाजी भी इस मार्च के दौरान की गई थी। आपको यह भी बताते चले कि जब यह बिना परमिशन का इलीगल मार्च आगे पहुंचा तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इस बिना परमिशन के निकाले जा रहे मार्च को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद भूमाफियाओं, घुसपैठियों को पनाह देने वाले और कुछ स्थानीय तड़ीपार नेताओं द्वारा पुलिस से झड़प भी की गई थी। और लोग ये बात ये उनकी मार्च के लिए ऊपर से मना हो गया था, तो एक जगह आप कर ले उगला हेड पे कर ले। सुनो, वहाँ जाते क्या कह रहे हैं हुआ बताइए, हुआ क्या है? आगे नहीं जाओ, क्या हुआ इससे, क्या हुआ क्या? मैं आगे लेके जा रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पे। उगला हेड पे नहीं, ओखला हेड पर नहीं होगा, ओखला हेड पर नहीं। इंटीमेशन दे रखी है सर। इंटीमेशन से नहीं होता। इंटीमेशन क्या हुआ, उसमें क्या हुआ बताइए ना। आपको मैंने लिखित में दे दिया कि नहीं है परमिशन आपकी नहीं हुई। नहीं बताया ना। इंटीमेशन मेरे पास जो बंदा आया मैंने उसको बोल दिया। इंटीमेशन कब आई थी? मेरे पास कब आई थी इंटीमेशन? एक मिनट, हाँ वो आया साजिद अली को मैंने लिख के दे दिया कि नहीं हुई परमिशन। 3 दिन पहले इंटीमेशन देती थी, 1 हफ्ते पहले, और हमारे पास ये इंटीमेशन दे रखी है। हमें पता ही नहीं कैंसिल का, हमें पता होता कैंसिल है तो हम करते नहीं, हमें पता नहीं, हम करते नहीं। ओखला हेड तक जाने अगर कैंसिल का ओखला हेड नहीं जाओगे, ओखला हेड में सारा ट्रैफिक होता है, मेन रोड है वो, वहाँ पर नहीं होगा। कब्रिस्तान मोड़ इतना कब्रिस्तान। अगर हमें ये पता होता कैंसिल करा है आपने, हमें इंटीमेशन नहीं पता किसी से। क्या बात है आप? मेरे पास जो आएगा मैं उसी को बताऊंगा ना। हमें कुछ मेरे पास जो आया मैं उसी को बताऊंगा। पता होता तो मेरे पास जो आएगा मैं उसी को बताऊंगा। आप मुझे बताइए, जो मेरे पास आएगा मैं उसी को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा था इंटीमेशन देने की हमें पता था। कानून से अलग नहीं है, कानून से अलग नहीं हम लोग कानून के साथ हैं। भेज दिया मैंने, व्हाट्सएप भेज दिया। गलत रफ्तार नहीं रहा। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है इस इलीगल मार्च की थाना जामिया नगर से कोई भी किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी गई थी, जिसमें उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जनता को गुमराह कर इस मार्च को निकाला जा रहा था। साथ ही साथ आपको यह भी अवगत करा दे कि इन भूमाफियाओं, घुसपैठियों को पनाह देने वाले लोगों द्वारा इस मार्च को भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकाला गया था। अब सवाल ये उठता है कि इन उपरोक्त लोगों द्वारा निकाले गए इस बिना परमिशन के इलीगल मार्च के कारण अगर कोई भगदड़ मच जाती या कोई घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आपको बता दें कि 8 जुलाई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से जजमेंट पास किया गया था, जिसमें दिल्ली यमुना यार्ड के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शन और अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे, जिस वजह से भूमाफिया और उनके गुर्गों और आतंकवादियों के सरकारी दस्तावेज बनाने वाले का भाई घुसपैठियों, रोहिंग्यों को पनाह देने वालों में हड़कंप मच गया, जिस वजह से यह लोग आदेश की अवमानना करने लगे और याचिकाकर्ता को भी धमकाया गया। साथ ही साथ लोगों में गलत अफवाह फैलाने, दंगा भड़काने की भी कोशिश की गई। जब इस सब से परेशान होकर अमन न्यूज ने 16 अगस्त 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और न्यायालय को सारी बातों से अवगत कराया
तो न्यायालय द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया था। 9 सितंबर को न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति न्यायालय पहुंचा ही नहीं। फिर इसके बाद उपरोक्त व्यक्तियों ने 15 सितंबर 2024 शाम करीब 7 बजे ओखला जाकिर नगर में बिना परमिशन का इलीगल मार्च निकाला, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की अवमानना की गई और साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम एक बार फिर से किया गया। भड़काऊ भाषण देकर लोगों में गलत अफवाह फैलाने का काम करने लगे। जब इनकी जानकारी अमन न्यूज को मिली तो अमन न्यूज ने तुरंत स्थानीय पुलिस और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बिना परमिशन हो रहे इस मार्च की सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बिना परमिशन के इलीगल मार्च को आनन फानन में पुलिस की तरफ से रोक दिया गया। लेकिन वीडियोग्राफी कर इन गैर कानूनी काम करने वाले लोग, भूमाफिया और उनका समर्थन करने वाले लोगों पर पुलिस कार्यवाही करने में नाकाम नजर आई। आपको बता दें कि इस बिना परमिशन के इलीगल मार्च को रोकने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह लोग कब तक अपने फायदे के लिए भोली भाली जनता को भड़काने का काम करते रहेंगे और कब तक घुसपैठियों और गैर कानूनी काम करने वाले लोगों का समर्थन करके न्यायालय और सरकार को गुमराह करने का काम किया जाएगा और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। ये सोचने वाली बात है कि देश के न्यायालय के आदेश को ताक पर रखकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिना परमिशन गैर कानूनी काम करने वालों की ओर से एक मार्च निकाला गया और पुलिस इन लोगों पर कार्यवाही करने में नाकाम है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अमन न्यूज इसकी जानकारी भी दिल्ली उच्च न्यायालय को देगा और भीड़ की आड़ में गैर कानूनी काम करने वाले और उनका साथ देने वाले, बिना इजाजत मार्च निकालने वाले लोगों के चेहरे को उजागर कर उन पर कानूनी कार्यवाही करने की भी मांग करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।